रथ यात्रा का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है और देश भर में इसे काफी श्रद्धा तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु इसका सबसे भव्य आयोजन उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है। पुरी स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से भी एक है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह रथ यात्रा आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होती है। इस दिन भारी संख्या में भक्तगण रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से पुरी चले आते हैं। वर्ष 2021 में रथ यात्रा का उत्सव 12 जुलाई सोमवार के दिन मनाया जाएगा। रथ यात्रा पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। एक कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न अपने परिवार सहित नीलांचल सागर, जो कि वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र के पास है, वहां रहते थे। एक दिन उन्हें समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। राजा ने उस लकड़ी को निकलवाया और उस लकड़ी की सुंदरता को देखकर विचार किया कि क्यों न इस लकड़ी से भगवान जगदीश की मूर्ति बनाई जाए। वे इस पर विचार ही कर रहे थे कि तभी वहां एक बूढ़े के रूप में देवों के शिल्पी विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। भगवान जगदीश की मूर्ति बनाने के लिए बूढ़े के वेश में प्रकट हुए विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी कि जब तक मैं कमरे में मूर्ति बनाऊंगा तब तक कमरे में कोई ना आए। राजा ने उनकी शर्त को मान लिया। आज के समय पर जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर वे निर्माण कार्य में लग गए। राजा और उनके परिवार वालों को यह तो मालूम नहीं था कि वे स्वयं विश्वकर्मा जी है। तो कई दिन बीत जाने के बाद महारानी को ऐसा लगा कि कहीं वह बूढ़े आदमी अपने कमरे में कई दिनों तक भूखे रहने के कारण मर तो नहीं गए। अपनी इस शंका को महारानी ने राजा को बताया और जब महाराजा ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो वह बूढ़े आदमी कहीं नहीं मिले, लेकिन उनके द्वारा काठ की अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां वहां मौजूद मिली। इस घटना से राजा और रानी काफी दुखी हो उठे, लेकिन उसी समय चमत्कारिक रूप से वहां आकाशवाणी हुई कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वही अर्धनिर्मित मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान है, जिनके सभी भक्त इतनी श्रद्धा से पूजा और अर्चना करते हैं और यही मूर्तियां रथ यात्रा में भी शामिल होती है। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा का यह कार्यक्रम हर वर्ष पुरी में इतने धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर रथ खींचने वाले श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा का त्यौहार मनाने की शुरुआत जगन्नाथपुरी से हुई है। इसके बाद ये त्यौहार पूरे भारत भर में मनाया जाने लगा। जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होने की शुरुआत में पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं और इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा के शुरू होने के साथ ही कई सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इसकी ध्वनि के बीच सैकड़ों लोग मोटे मोटे रस्सों से रथ को खींचते हैं। इसमें सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है। इसके थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी का रथ चलना शुरू होता है और सबसे अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं। रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि इस दिन रथ को खींचने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन भक्त बलराम जी, सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए ललायित रहते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुंदेचा मंदिर पहुंचकर पूरी होती है। ये वही स्थान है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यदि सूर्यास्त तक कोई रथ गुंदेचा मंदिर नहीं पहुंच पाता तो वह अगले दिन यात्रा पूरी करता है। इस जगह पर भगवान 1 सप्ताह तक प्रवास करते हैं और यहीं उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान जगन्नाथ जी की
वापसी रथ यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा को बहुड़ा यात्रा भी कहते हैं। शाम होने से पूर्व ही तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक दिन तक प्रतिमाएं भक्तों के दर्शन के लिए रथ में ही रखी जाती है। अगले दिन मंत्रोच्चार के साथ सभी देव प्रतिमाओं को पुनः मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और इसी के साथ रथ यात्रा का यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इस पर्व के दौरान देश भर में कई स्थानों पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। पूरे में रथ यात्रा के इस पर्व का इतिहास काफी प्राचीन है और इसकी शुरुआत गंगा राजवंश द्वारा सन 1150 ईस्वी में की गई थी। यह वह पर्व था जो पूरे भारत भर में पुरी के रथ यात्रा के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही यह पहला भारतीय पर्व था जिसके विषय में विदेशी लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। इस त्योहार के विषय में मार्को पोलो जैसे प्रसिद्ध यात्रियों ने भी अपने वृत्तांतों में वर्णन किया है। दस दिनों तक चलने वाला रथ यात्रा का यह पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसका भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा 100 यज्ञों के बराबर है। यही कारण है कि इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इस दिन भक्त तमाम कष्टों को सहते हुए भगवान जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को खींचने का प्रयास करते हैं और ईश्वर से अपने दुखों तथा कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वास्तव में यह पर्व हमें भक्ति तथा श्रद्धा के महत्व को समझाने का कार्य करता है। भोले बाबा जी दर तेरे में आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो।